इस कार्यक्रम के प्रायोजक है राजेश मसाले। अब आएगा खाने में असली स्वाद राजेश मसाला के साथ। दोस्तों, आरक्षण को लेकर देश में बहस कोई नई बात नहीं, लेकिन अब एक बार फिर से आरक्षण हटाओ आंदोलन की आवाज सड़कों से लेकर सोशल मीडिया तक सुनाई दे रही है। इस आंदोलन से जुड़े लोगों का कहना है कि मौजूदा आरक्षण व्यवस्था में बदलाव की जरूरत है और जाति के बजाय आर्थिक स्थिति को भी महत्वपूर्ण आधार माना जाना चाहिए। दूसरी तरफ आरक्षण समर्थक संगठनों का तर्क ये है कि आरक्षण सिर्फ गरीबी दूर करने की व्यवस्था तो है नहीं, बल्कि ऐतिहासिक सामाजिक भेदभाव और प्रतिनिधित्व की कमी को दूर करने का एक संवैधानिक माध्यम भी है। तो आखिर आरक्षण हटाओ आंदोलन की ये प्रमुख मांगे हैं क्या और कितनी जरूरी हैं? आज के इस वीडियो में दोस्तों इसी पर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सलाम नमस्ते, मेरा नाम फरीन अंसारी है और ये खबर आप टीवी इंडिया लाइव पर देख रहे हैं। दोस्तों, इस पूरे आंदोलन की पहली और सबसे बड़ी मांग है जाति आधारित आरक्षण को खत्म करना। जी हाँ, आंदोलन से जुड़े लोग तर्क देते हैं कि सरकारी नौकरियों और शिक्षा में अवसर का आधार जाति नहीं होना चाहिए। उनका कहना है कि अगर किसी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति कमजोर है तो उसे सहायता मिलनी चाहिए, चाहे वो फिर किसी भी जाति का हो या किसी भी धर्म का हो। दोस्तों, दूसरी बहुत बड़ी मांग जो इस पूरे मामले पर, इस पूरे आंदोलन से निकल करके सामने आ रही है, वो ये है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाए। आंदोलन के समर्थक चाहते ये हैं कि जिन परिवारों की आर्थिक स्थिति कमजोर है उन्हें शिक्षा, रोजगार और दूसरी सुविधाओं में प्राथमिकता दी जाए। उनका सवाल है कि अगर किसी परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर है तो सिर्फ उसकी जाति के आधार पर उसे सहायता से बाहर नहीं रखा जा सकता। तीसरी मांग है सभी वर्गों के लिए समान अवसर। देखिए, आंदोलन के समर्थक चाहते हैं कि प्रतियोगी परीक्षाओं, सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षा के मेरिट और आधारित जरूरत के आधार पर ज्यादा समान व्यवस्थाएं बनाई जाएं। उनका तर्क है कि देश के हर युवा को अपनी मेहनत और योग्यता के आधार पर आगे बढ़ने का समान मौका मिलना चाहिए। चौथी मांग है मौजूदा आरक्षण व्यवस्था की समीक्षा। दोस्तों, आंदोलन से जुड़े लोग कहते हैं कि आरक्षण व्यवस्था जिस उद्देश्य से बनाई गई थी उसकी समय समय पर समीक्षा होनी चाहिए। कौन से वर्ग असल में पिछड़े हैं, किन लोगों को इसका लाभ मिल रहा है और किन लोगों तक लाभ नहीं पहुंच पा रहा है, इन सभी सवालों पर सरकार को आंकड़ों के आधार पर अध्ययन करना चाहिए और फिर कोई फैसला लेना चाहिए। पांचवी मांग दोस्तों इस पूरे आरक्षण आंदोलन से निकलकर जो सामने आ रही है वो है आरक्षण का लाभ वास्तविक जरूरतमंदों तक पहुंचे। आंदोलन का समर्थन करने वालों का कहना है कि अगर किसी व्यवस्था का उद्देश्य कमजोर और वंचित वर्ग को आगे बढ़ाना है तो ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उसका लाभ उन्हीं लोगों को मिले जिन्हें असल में इसकी जरूरत है। इसी बहस के बीच क्रीमी लेयर और आरक्षण के लाभ के दोहराव जैसे जो मुद्दे हैं वो भी सामने आ रहे हैं। छठी मांग खास तौर पर ओबीसी आरक्षण में क्रीमी लेयर के नियमों को प्रभावी ढंग से लागू करने से जुड़ी हुई है। समर्थकों का तर्क है कि आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत परिवारों को लगातार आरक्षण का लाभ मिलने के बजाय जरूरतमंद लोगों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। सातवीं मांग है सरकारी योजनाओं और कल्याणकारी सुविधाओं का आधार आर्थिक पिछड़ापन भी बनाया जाए, यानी सिर्फ आरक्षण की बहस तक सीमित रहने के बजाय गरीब परिवारों को शिक्षा, छात्रवृत्ति, रोजगार और दूसरी सरकारी सुविधाओं में सहायता देने की मजबूत व्यवस्था बनाई जाए। और आठवीं मांग दोस्तों जो है वो इस पूरे आंदोलन की वो ये है कि आरक्षण की पूरी नीति पर व्यापक राष्ट्रीय बहस और समीक्षा की जाए, यानी बैठ करके पूरे आरक्षण को, रिजर्वेशन को एनालाइज किया जाए, दोबारा से उसके बारे में चर्चा। दोस्तों, आंदोलन समर्थकों का कहना है कि इतने बड़े और संवेदनशील मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी के बजाय सरकार, विशेषज्ञों, सामाजिक संगठनों और अलग अलग समुदायों को साथ बैठकर चर्चा करनी चाहिए और आंकड़ों के आधार पर भविष्य की नीति तय करनी चाहिए। अब सवाल दोस्तों यहाँ पर आपसे सवाल ये है कि क्या आरक्षण व्यवस्था को मजबूत स्वरूप में जारी रखा जाना चाहिए, इसमें सुधार होना चाहिए, या फिर आरक्षण का आधार पूरी तरीके से आर्थिक आधार बना देना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी और तमाम वीडियोस देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आप हर खबर से अपडेट रह सकें। जय हिंद, जय भारत।